सभी को जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ये आपका क्वार्टरली जीएस का बुक निकाला गया है। मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट से इसको बाई कर सकते हैं। बिहार दरोगा है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपका 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आपका 4 जो है सॉल्व पेपर है। तो आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है आपका 1 से लेकर जो है 4 जो आपका सेट है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका है। और हम देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस है, जिसमें से हमने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। पूरा डिस्कशन के साथ हम प्रश्न देखेंगे। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे, यानी सेट नंबर 1 आप नहीं देखे हैं, तो जा करके आप चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों ये आपका देखेंगे तो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका 2 होने वाला है, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें हम जा करके देख लीजिएगा। इसका जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट जो है हम बना देंगे ताकि आपको रिविजन हो सके। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए दोस्तों को कहीं कहीं क्या है कि एक क्वेश्चन मिस्टेक दिया है आंसर की में। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने इसको चेक किया है, बाय द वे का 2 क्वेश्चन हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए आयामों है ना, त्रिभुजों के लिए नियमों का जो है उल्लेख है। त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका आंसर आप देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पिटक। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनय पिटक। इसमें देखेंगे तो आपका त्रिपिटक की संख्या जो है 3 है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हो जाएगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? भारत के पहले सफल परमाणु है ना, सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो है किया गया था। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर जो है तीसरे का हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ट्रांस साइबेरियन जो रेलमार्ग है ये आपका लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं तो ये शुरुआत किया गया था 1970 में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 1970 में, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति भी इसको हम बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की बात कर लेते हैं तो ये आपका खोला गया है मध्य प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब जो है लागू किया गया था? दोस्तों ये कब लागू हुआ था? तो ये 1961 में लागू हुआ था। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, 1961 में ये लागू हुआ था। अगला है कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। सार्क में टोटल आप देखेंगे तो आपका जो है 8 देश हो जाएंगे, है ना। 8 देश मेंबर जो कि कंट्री मेंबर हो जाएगा। कौन कौन सा है बताइए? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था और जो इसका मुख्यालय है आपको सचिवालय काठमांडू में देखने को मिलता है। अगर वही मेंबर की बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। अगला है कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? कणीय प्रकृति को दर्शाती है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। 8 का देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव जो है अधिक है? इनमें से किस द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव दोस्तों है जो है सबसे अधिक है? तो H2O का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, H2O का हो जाएगा। ताप में वृद्धि होने से पृष्ठ तनाव जो है घटता है। अगला कि हरित सकल राष्ट्रीय आय है। हरित सकल राष्ट्रीय आय है तो जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि बाण सागर परियोजना जो है स्थित है। दोस्तों बाण सागर परियोजना की बात कर लेते हैं तो यह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो सोन नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का बी सही उत्तर हो जाएगा, सोन नदी। देखिए रिहंद की बात करते हैं। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा।
भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, कब तक? तो ये रखा है 2028 तक रखा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, 2028 तक जो है इसका लक्ष्य है। तो चंद्रयान 4 का लक्ष्य क्या है? तो चंद्रमा से नमूने तत्व को लेकर पृथ्वी तक वापस लौटना है ना, पृथ्वी पर वापस लौटना है। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र है? लौह और इस्पात संयंत्र है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा टिस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का सी उत्तर हो जाएगा, टिस्को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? देखिए पूरब का दोस्तों स्कॉटलैंड कहते हैं, तो ये हम कहते हैं शिलोंग को कहते हैं। किसको? शिलोंग को। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी हो जाएगा, शिलोंग। शिलांग मेघालय की राजधानी है और भारत में पश्चात सभ्यता का केंद्र जो है गोवा है। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से हम इसको जानते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का ये सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान द्वीप। काला पानी झील को सेलुलर झील के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश होगा। देखिए विषुवत रेखा पर डैश होगा तो ये आपका घटता है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। अगला है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से आप देखेंगे तो आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आगे हमारा कि कटे हुए सेब का भूरापन कैसे कम किया जा सकता है? कटे हुए सेब का, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नींबू के रस का उपयोग करते हैं। क्या होगा? नींबू के रस का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए आंख के सबसे बाहरी भाग को हम कहते हैं कार्निया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कार्निया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नेत्रदान में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं। तो नेत्रदान में कार्निया ही दान में जो है दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज जो है की गई है? देखिए हड़प्पा बस्ती की खोज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है तो अनुच्छेद 155 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपका प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 157 में क्या है? तो अनुच्छेद 157 में देखेंगे तो राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, है ना। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में स्थित है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? सम्राट अकबर के खिलाफ। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 24 का तो हो जाएगा चांद बीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, चांद बीबी। अगला है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता दोस्तों जो है सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मृत सागर। मृत सागर की जो लवणता है 240% है। कितना है? 240%। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी, तो ये कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। और लूसेंट का काम चल रहा है दोस्तों, होमवर्क जो सीरीज है उसमें हम जो है 90 दिन का टारगेट रखेंगे। पूरा 3 महीने में आपका लूसेंट सब्जेक्टिव जो है अच्छे तरीके से खत्म करेंगे।
उसमें आपको विदाउट हाईलाइट पीडीएफ देंगे और हाईलाइट पीडीएफ देंगे। साथ में आपको रैंक लिस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट आपका कीवर्ड से होगा। 4 से 5 पेज का आपको दिया जाएगा होमवर्क पढ़ने के लिए। तो इतना सारा अगर आप करते हैं तो लूसेंट से आपका कहीं भी क्वेश्चन बनेगा, आप अच्छे से बना पाएंगे। और हाँ, ये लूसेंट बहुत लोग के पास है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, बट जो हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, टेस्ट कैसे है, तो उससे आपका जो है लूसेंट में एक बेहतर अच्छा खासा जो है आपका सिलेबस भी पूरा बोल सकते हैं ख़त्म हो जाएगा और आप स्कोर भी सही तरीके से कर पाएंगे। तो अपडेट के लिए लूसेंट के लिए तो आपको जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करके रखे रहिए, कभी भी आपका अपडेट आ जाएगा। मेरा ये उद्देश्य है कि अगर कभी भी टेस्ट स्टार्ट होता है तो आप शुरू से ज्वाइन होंगे तो आपका सिलेबस एक तरीके से क्रम के अनुसार चलता रहेगा। ये नहीं कि 10, 15, 20 सेट खत्म हो गया तो आप बीच में ज्वाइन होंगे तो सिलेबस पूरा करने में समय लग जाता है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ज्वाइन करके रखिए रहिएगा टेलीग्राम चैनल। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जो है की गई थी? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 139 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 139। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। इसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो ये आपको नर्मदा पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? देखिए पहला संशोधन की बात करते हैं तो ये 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951 में। ठीक है, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग जो है किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये सीमेंट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। अगला कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी जो है शर्करा उत्तरदायी है? फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा देखेंगे तो उत्तरदायी है? देखिए शर्करा देखिए आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रक्टोज। विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसे किस कंपनी की पूर्ण नागरिकता जो है हासिल हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा सोफिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा सोफिया। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने जो है विकसित किया है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा माल्थस होगा। क्या होगा? माल्थस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माल्थस। अगला है कि गोनोरिया होता है। देखिए गोनोरिया की बात कर लेते हैं तो ये आपका निसेरिया गोनोरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 35 का क्या होगा? तो डी जो है सही हो जाएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा असम में। अगला कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि है दोस्तों ये आपको कब देखने को मिलता है? तो ये आपका वर्ष 1871 हो जाएगा, 1871 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया है? मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया है? तो ये देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। अगला है कि अवरक्त सूक्ष्म पराबैंगनी और गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य का घटनाक्रम क्या है? देखिए घटनाक्रम आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो है 39 का ए हो जाएगा सूक्ष्म तरंग, अवरक्त, पराबैंगनी, गामा किरण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जिगर शब्द का प्रयोग बताइए। तो ये आपका बिलियर्ड्स में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिलियर्ड्स में इसका जो है प्रयोग करते हैं। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य जो है मूलतः संश्लेषण है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदारवाद और समाजवाद का होगा। क्या होगा? उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्य प्रशासन जो लोक के कल्याण पर आधारित हो उसे जो है कल्याणकारी राज्य कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के लिए किस काल को चित्रित घूसर मृदभांड के मृदभांड काल के रूप में जो है जाना जाता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल को। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहर निर्मित है। बहुसंख्यक मुहर दोस्तों निर्मित है।
तो देखिए ये हो जाएगा सेल खड़ी से होगा। क्या होगा आंसर? सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो देखिए ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एवं छोटे छिद्र से गुजरने के बाद जो है फैलती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 45 का तो हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग होता है जिंक फॉस्फाइड का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड का। प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना जो है किया गया है? तो सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? तो देखिए ये हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। मनुस्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ माना जाता है। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित हैं? देखिए वर्तमान में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा, 22 भाषा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 22 भाषा। इसके पहले कितनी भाषा था कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक है ना, उपचायक तत्व कौन सा है? सबसे प्रबल पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 49 का तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? देखिए वाक्य के लिए दोस्तों आपका सही शब्द की बात करते हैं 50 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दुर्लभ है ना। ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ। अगला है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग का जो है उदाहरण है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा जो है अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? देखिए एक आपका होता है अल्प प्राण और एक आपका होता है दोस्तों बताइएगा महाप्राण होता है। तो यहाँ पर अल्प प्राण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए क और ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क और ग। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? देखिए धर्म शब्द का विशेषण आप देखेंगे 52 का तो आपका धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक। अगला है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है 53 का ऑप्शन नंबर बी पंकज बिष्ट हो जाएगा आंसर। क्या होगा? पंकज बिष्ट ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से चिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे जो चिर लिखा गया है इसका उल्टा पूछ रहा है। देखिए चिर का देखेंगे तो हो जाएगा नवीन हो जाएगा। ठीक है, नवीन मतलब नया होता है, चिर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पुराना होता है। और स्थिर की बात करते हैं तो अस्थिर हो जाएगा। जड़ का बात करते हैं तो आपका चेतन हो जाएगा और अचल की बात करते हैं तो आपका चल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन की बात कर लेते हैं। जो इसका नेतृत्व है ये किया था अली बंधुओं ने किया था। क्या हो जाएगा? अली बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकियों का मामंडन नहीं करने के कारण जो है मानव समाज का प्रतीक जो है माना गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरखा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी उत्तर हो जाएगा चरखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? क्या कहा था? चेरी। देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अवध साम्राज्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अवध साम्राज्य राइट आंसर होगा। अगला है कि उपापचयी एंजाइम किसमें जो है अनुपस्थित होता है? उपापचयी एंजाइम। इसका उत्तर हो जाएगा विषाणुओं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा विषाणुओं में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? देखिए साक्षरता का दर देखेंगे सबसे कम के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 59 का जो है सी हो जाएगा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? देखिए चांद बीबी की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहमदनगर। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह को सुल्तान घोषित किया एवं उसकी संरक्षिका बन गई।
माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है तो ये लिखा माफ कीजिएगा अरावली का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली की। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर हो जाएगा दोस्तों, 1722 मीटर। और गुरु शिखर के पश्चिम से माही एवं लूनी नदियां जो है निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी को किस वर्ष जो है भारत रत्न जो है दिया गया था? कौन से वर्ष में दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1971 में। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये हम देते हैं 8 जून, आपकी जगह 8 जून को हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? देखिए स्वीकृत मॉडल की बात करते हैं तो ये आपका निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ी गई है? 1951 के द्वारा। तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कपिल सिब्बल होगा आंसर। क्या हो जाएगा? कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 66 का ये सही उत्तर हो जाएगा कपिल सिब्बल। अगला हमारा कि तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है ना? किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए जहांगीरी लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फारसी भाषा। जहांगीर की बात करते हैं तो 1606 से लेकर 27 का इसका शासनकाल और इसके बचपन का नाम की बात करते हैं तो सलीम था। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो मलेरिया की बात करते हैं 2030 तक जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2030। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ जो है खोली गई है? भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला जो है किया गया था? तो 6 अगस्त 1945 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 6 अगस्त 1945। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 अगस्त 1945। देखिए विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? CaOCl2। तो इसका आंसर 71 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यह आपका मिश्रित लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा मिश्रित लवण। देखिए इसके जलीय क्रिस्टल के साथ पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के सल्फेट होते हैं। मृगनयनी के लेखक कौन से हैं? देखिए मृगनयनी के लेखक की बात कर लेते हैं तो आपका वृंदावन लाल वर्मा होगा। क्या होगा? वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? देखिए भारत माता मंदिर की बात कर लेते हैं तो आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला कि स्तनियों में लिखा गया अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है? ये आपका FSH एवं LH द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है सीमा तय करती है तो ये आपका रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। अगला है कि 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम कब जो है प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों ये आपका कब जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये जो है प्रारंभ किया गया है वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया है। ये सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। 20 से 21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का 85वां अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा पटना। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो ये आपको गुवाहाटी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में जो है मंजूरी दिया है? हाल ही में मंजूरी दिया है
देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 होगा, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ऑप्शन नंबर डी। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है क्या? देखिए लिग्नाइट को प्रायः दोस्तों अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं ब्राउन कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन कोल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्राउन कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए उसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा। तो देखिए प्रभाव की बात करते हैं 81 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। क्या होगा? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? बताइए दोस्तों किसने जीती है? तो राइट आंसर देखेंगे 82 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, पंकज आडवाणी होगा। क्या होगा? पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, पंकज आडवाणी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए टोटल की बात करते हैं, कुल हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 जो नंबर के हमारे हैं वो है महावीर स्वामी हैं, और 23 की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ थे, और इसका यहाँ प्रतीक पूछा तो हो जाएगा सर्प हो जाएगा। क्या होगा? सर्प। ठीक है, तो याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे जो है गिरफ्तार किया गया था? अब देखिए असहयोग की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 में दोस्तों ये आपका हुआ था, 1 अगस्त 1920 में, और इसका उत्तर हो जाएगा 84 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, मोहम्मद अली हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद अली। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद अली आंसर दिया गया है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है की गई है? तो ये किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब पुलिस। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए पहला अधिवेशन आप देखेंगे तो आपका अप्रैल में हुआ था, 1915 में हुआ था। कब? अप्रैल 1915 में। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य जो है रखा है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका 2030 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2030। निम्नलिखित में से किसका आयाम रेखीय संवेग के समान होगा? रेखीय संवेग के समान हो जाएगा तो आपका आवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, आवेग। अगला एक GI टैग पाने वाला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंजावुर वीणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, तंजावुर वीणा। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? इनमें से किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। इंग्लिश का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक। लिखा गया 50 माइल्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईज हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ईज भरा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है फाइंड द मिसस्पेल्ड, है ना, मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल्सो लिखा गया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही हमारा क्या है? देखिए द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा 2005। चूज द, माफ कीजिएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है लिखा गया डिसीजन जो है सही हो जाएगा, डिसीजन। अगला हमारे द एंटोनियम ऑफ वर्ल्ड क्योसिक लिखा गया है, तो इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न में से जीके जीएस मैंने जो है प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया है। अब आप लोग का काम ये बनता है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताएं। इसमें देखिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस सब दिया गया है, डिस्कशन के साथ भी दिया गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से बनाइए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।